आदाब वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीकी। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सिक्किम में सैलाब से तबाही, अब तक 56 लोगों की मौत की तस्दीक। बीएसपी से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद कांग्रेस में होंगे शामिल। एशियन गेम्स के 14वें दिन हिंदुस्तान ने पहली बार खेलों में अपना 100वां मेडल हासिल किया। बीएल संतोष का बयान है कि तेलंगाना में होगा हंगामा। तेलंगाना इलेक्शंस नतीजों पर और भी अहम कमेंट्स। सिक्किम में बादल फटने से आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। कई पुल बह गए और सड़कें भी बह गई, जिसकी वजह से फौजी इदारे भी मुतासिर हुए हैं, जिसके नतीजे में 7 फौजियों समेत कम से कम 56 लोगों के हलाक होने की खबर आई है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान वेस्ट बंगाल में तीस्ता नदी के किनारे से मजीद 27 लाशें मिली है। इस आफत ने 140 से ज़्यादा लोगों को लापता कर दिया है। हज़ारों लोग इस आफत से बेघर हो गए हैं। एशियन गेम्स के 14वें दिन हिंदुस्तान ने, जो 19th एशियन का आखिरी दिन है, पहली बार खेलों में अपना 100वां मेडल हासिल किया। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने ख्वातीन के कंपाउंड तीरंदाजी में गोल्ड मेडल हासिल किया और हिंदुस्तान की ज्योति सुरेखा ख्वातीन के कंपाउंड तीरंदाजी में 14/149 के स्कोर के साथ साउथ कोरिया की चिवॉन सू को शिकस्त देकर सोने का मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स में मर्दों के कंपाउंड इंडिविजुअल मुकाबले में अभिषेक वर्मा ने चांदी के मेडल के साथ हिंदुस्तान तीरंदाज जैस डियोटले ने सोने का मेडल जीता। लोकसभा चुनावात को लेकर उत्तर प्रदेश में शदीद सियासी सरगर्मियां जारी है। लीडर्स की घर वापसी और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला भी जारी है। अब बीएसपी के साबिक लीडर इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इमरान मसूद, जो उत्तर प्रदेश में एक बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, पहले कांग्रेस में ही थे। बीएसपी सुप्रीमो और साबिक सीएम मायावती ने हाल ही में उन्हें डिसिप्लिन के इल्ज़ाम में पार्टी से निकाल दिया था। कांग्रेस में वापसी पर इमरान मसूद ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भारत का दोहरा किया। इसके बाद तब्दीली का दौर शुरू हुआ। इससे पहले भी जब मैं पार्टी में था, काम करने का बहुत अच्छा तजुर्बा था। बदकिस्मती से मैं 1.5 साल तक पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। अब मैं घर लौट रहा हूँ। बीजेपी के सीनियर लीडर बीएल संतोष ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के नतीजों पर अहम तबसरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भूखमरी आ रही है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बीजेपी तेलंगाना में हुकूमत बनाने जा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी से टिकट की उम्मीद रखने वालों को एक अहम मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो तसलसल लोगों में से हैं। टीपीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस अपने मैनिफेस्टो में झूठ का एक नया पैकेट लेकर आएगी ताकि आवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाया जा सके। बयानात का हवाला देते हुए केटी रमन राव और टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे जो अपोजिशन के जहनों को खाली कर देगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस को पता चल जाएगा कि अगले 2 महीनों में किसके दिमाग को खाली किया जाएगा। ప్రజల వైపున స్పష్టత వచ్చింది. ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు అనుకూలంగా ఉన్నారు. అన్ని సర్వేలు కాంగ్రెస్ కు అనుకూలంగా వచ్చినాయి. నిన్నటికి నిన్న వచ్చిన సర్వేలో కూడా కాంగ్రెస్ కు 61 నుంచి 67 స్థానాలు వస్తాయి ఇప్పుడు అని చెప్పిండ్రు. ముందు ముందు బీఆర్ఎస్ 25 సీట్ల లోపటనే పరిమితం అవుతుంది. బీజేపీ 5 సీట్ల లోపటనే పరిమితం అవుతుంది.
पटना के बेउर जेल और फुलवारी जेल में आज सुबह छापे मारे गए। सुबह 6 बजे के करीब छापे ने जेल में हलचल मचा दी। अफसर ने जेल के अंदर वार्ड समेत तमाम सेल्स को चेक किया। हर कैदी की तलाशी ली गई। पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिदायत पर छापे के लिए 2 अलग अलग तामीम तश्कील दी गई। इसमें एसडीपीओ सदर, एएसपी दानापुर, सिटी एसपी वेस्टर्न, बीएमपी के एहलकारों समेत बिहार पुलिस के दर्जनों एहलकार छापे में शामिल थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद तमिलनाडु के सियासत गर्म है। जब पीएम ने तमिलनाडु के मंदिरों पर कब्जा करने वाले रियासती हुकूमत पर तंज किया तो सीएम स्टालिन ने जवाबी देते हुए कहा कि 2 दिन पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना में तमिलनाडु के मंदिरों के बारे में बात की थी। वो जहां भी बोलते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, अंडमान हो या तेलंगाना, वो तमिलनाडु की ही बात करते हैं। स्टालिन ने कहा कि पीएम ने कहा है कि डीएमके तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों को कंट्रोल कर रही है और मंदिर की जायदादों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं इस इल्ज़ाम की तरदीद करता हूं। मैं पीएम के बयान की मजम्मत करता हूं। एक मैगजीन ने पीएम मोदी के झूठ को हेडलाइन के तौर पर शाया किया है। क्या कोई जिम्मेदार वजीर आजम ऐसा तौहीन अमीज़ झूठ बोल सकता है? क्या एक रियासत के काम काज के बारे में दूसरी रियासत में बात करना मुनासिब है? 2 நாட்களுக்கு முன்பு தெலுங்கானா மாநிலத்தில் தேர்தல் பரப்புரைக்காக வருகை தந்த மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டு கோவில்களை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள். அவர் மத்திய பிரதேசத்தில் போய் பேசினாலும், அந்தமானில் பேசினாலும், தெலுங்கானாவில் பேசினாலும் தமிழ்நாட்டை பற்றி தான் பேசுகிறார். அவரால் மறக்க முடியாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது. जेडीयू के एमएलएज इस वक्त घेरे में आ गए हैं जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें बिहार के भागलपुर के सरकारी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में चहलकदमी करते हुए पिस्तौल पकड़े हुए थे। एमएलए गोपाल मंडल इस वक्त गुस्से में आ गए जब सहाफ़ियों ने पूछा कि वो हाल ही में एक रिवॉल्वर लेकर हॉस्पिटल क्यों गए और कहा तो एमएलए भड़क गए और जवाब देते हुए कहा कि बाप हो के मना करोगे। हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे। सर आप गाली दीजिएगा क्या? साउथ सेंट्रल रेलवे ने हाल ही में हैदराबाद के बाशिंदों को एक खुशखबरी सुनाई है। इसमें कहा गया कि नई एमएमटीएस सर्विसेज शुरू की जाएगी। ये खिदमत मेडचल लिंगमपल्ली और मेडचल हैदराबाद स्टेशन के दरमियान दस्तयाब कराई गई है। पहली बार मेडचल और हैदराबाद के दरमियान एमएमटीएस सर्विस शुरू की जाएगी। शहर के लोगों का हमेशा से तलब है कि एमएमटीएस खिदमत शहर के शुमाली इलाकों तक बढ़ाई जाए। इस मांग को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने नई खिदमत का ऐलान किया है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।